फोक्सवैगन स्कोडा में ये ईपीसी की लाइट किस वजह से आती है और अगर ये मीटर में शो होने लगे तो इसको हटाने के लिए क्या किया जाए, चलिए देखते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड। सो भाई, आज की वीडियो मॉडिफिकेशन से रिलेटेड तो नहीं होने वाली, लेकिन हाँ, आज की वीडियो भाई बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है आपके लिए। आपको इससे भाई बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने के लिए मिल सकती है। भाई रात अचानक से चलते चलते हमारी कार में आ गई ये ईपीसी वाली लाइट, जो कि आप भाई मीटर में देख रहे होंगे। और भाई जैसी ही ये लाइट आई हमारी कार में, एकदम से हमारी कार चलते चलते रुक गई और भाई उसने रेस लेनी बंद कर दी। तो जब मैंने इसके बारे में सर्च करा और देखा कि ये चीज़ होती क्या है, तो भाई इसका मेरे को पता चला, इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक पावर कंट्रोल्स। अब इसके अंदर कई सारी चीज़ें आती हैं भाई। थ्रॉटल बॉडी आती है, मेन तो थ्रॉटल बॉडी होती है भाई। और भाई पावर ब्रेक होते हैं, पावर क्लच होता है, डीएसजी के अंदर ही होता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती है इसके अंदर। तो ये किसी भी इशू की वजह से आ सकती है प्रॉब्लम। अगर मान लीजिए आपके क्लच में प्रॉब्लम है, आपके ब्रेक में प्रॉब्लम है, तो ये ईपीसी वाली लाइट ही दिखाता है ज्यादातर। और जब से ये लाइट आई है भाई मीटर में, तब से भाई 3000 से आरपीएम हमारी कार के ऊपर नहीं जा रहे हैं और भाई कार चलने में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर रही है। और भाई ईपीसी के साथ साथ यहाँ पे इसमें इंजन लाइट भी आई हुई है। जब ये कार न्यूट्रल में होती है तब तो भाई 4000 से आरपीएम नॉर्मली ऊपर नहीं जाते किसी भी ऑटोमेटिक कार के, लेकिन जब हम इसमें स्पोर्ट्स मोड लगाकर चलाते हैं तो ये लगभग गियर शिफ्ट ही 6-7 हजार पर करती है, जो कि अब नहीं कर रही भाई। इसी वजह से कार भी अभी 60-70 की स्पीड से ऊपर जा ही नहीं पा रही है। तो ये प्रॉब्लम है क्या और ये आती किस वजह से है, ये अब आपको आज की वीडियो में बताएंगे। और इसका सॉल्यूशन क्या है, सारी की सारी चीजें बताएंगे आपको। सबसे पहले हमको भाई अपनी कार को स्कैन करवाना पड़ेगा कंप्यूटर लगाकर, उससे पता चलेगा कि ये फॉल्ट है किस चीज का, क्योंकि ईपीसी में तो भाई बहुत सारी चीजें आती हैं। जब स्कैन होगी हमारी कार तब प्रॉपर पता चलेगा कि ये फॉल्ट है किस चीज का, फिर उस चीज पर हम काम करेंगे। तो अभी चलते हैं, सबसे पहले हम अपनी कार को स्कैन करवाते हैं और स्कैन करवाकर पता चलवाते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम है किस चीज की। भाई सिस्टम को लगाकर कार के फॉल्ट को स्कैन तो कर लिया है, लेकिन भाई अभी शायद यहाँ पर दिखेगा नहीं क्योंकि यहाँ पर ब्राइटनेस बहुत हो रही है। तो मैं सबसे पहले आपको इसमें स्क्रीनशॉट लेता हूँ कि वो फॉल्ट है क्या, और फिर उसके बारे में बात करेंगे और फिर मैं आपको दिखाऊंगा वो चीज। तो भाई ये चेक कीजिए, ये आया है इसका कोड निकल कर भाई, जो कि थ्रॉटल बॉडी का कोड है। और भाई वीडियो शुरू होने से पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि इसमें 90% जो प्रॉब्लम आती है भाई वो थ्रॉटल बॉडी की ही आती है फोक्सवैगन और स्कोडा में। और भाई वही चीज हमारी कार के साथ भी हुई है, इसमें भी थ्रॉटल बॉडी में ही इशू आया है। बाकी थ्रॉटल बॉडी में क्या इशू आया है, टेक्निकल इशू है और या फिर वो गंदी हो रही है, ये तो खुल के ही पता चलेगा भाई। तो अभी सबसे पहले हमको अपनी कार में जो थ्रॉटल बॉडी को बाहर निकालना पड़ेगा, उसके बाद इसकी सारी सिचुएशन आएगी। अगर साफ हुई तो फिर टेक्निकल इशू है, और अगर गंदी हुई तो फिर एक बार उसे साफ करके फिट करके देखेंगे, क्या पता काम बन जाए। तो अभी सबसे पहले थ्रॉटल बॉडी को निकालते हैं, उसके बाद देखते हैं भाई क्या होता है। तो ये चेक करो भाई, जैसे ही इसका इंजन कवर उतारा तो यहाँ पर इसकी ये वॉल्व जो आप प्लास्टिक की देख रहे हैं, तो ये टूटी हुई मिली इसकी। इससे ये ईपीसी वाली प्रॉब्लम आती नहीं, लेकिन भाई जब टूटी हुई है तो इसको भी भाई फिक्स तो करना ही पड़ेगा। अभी इसका जो अंदर पार्ट टूटा हुआ है वो निकाल रहे हैं भाई बहुत आराम से, वरना इसका पार्ट अगर चैम्बर में चला गया प्रॉब्लम तो कुछ नहीं होगी, लेकिन भाई बाहर आ गया तो अच्छा ही है। और ये प्लास्टिक की वॉल है भी भाई बहुत ही ज्यादा नाजुक सी, अगर हम न्यू भी लगा देंगे इसके अंदर तो भाई शायद थोड़ा सा हाथ लगते ही ये वैसे ही ना टूट जाए। तो भाई थ्रॉटल बॉडी को भी बाहर निकाल लिया है फाइनली। और भाई वही हुआ जो मैं सोच रहा था, थ्रॉटल बॉडी तो भाई बिल्कुल इसकी क्लीन है, कोई भी डस्ट वगैरह नहीं है इसके अंदर, आप चेक कर सकते हैं। पर कोई बात नहीं भाई, एक बार इसे DW40 से अच्छे से क्लीन करके वापस से फिट करके देखेंगे, क्या पता काम बन जाए। और ये जो प्लास्टिक की वॉल्व टूट रखी है इसे भी फिक्स करेंगे। दोनों चीजों को करके एक बार चेक करेंगे, क्या पता भाई वो लाइट भाग जाए और जो प्रॉब्लम आ रही है वो हमारी सॉल्व हो जाए। तो इस काम को करते हैं पहले, चलिए फटाफट से, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। इसकी जो वॉल्व टूट रखी थी वो हम लेने गए थे अभी बाजार से, लेकिन हम लेकर नहीं आए भाई, क्योंकि भाई वो बहुत ज़्यादा हल्की थी। इसे लगाकर भी भाई कोई भी फायदा नहीं था। अगर हम उसको लगा भी देते तो भाई वो पाइप का जैसे ही इसमें प्रेशर पड़ता वो फिर से टूट जाती थोड़े बहुत दिन में। तो अब इस वॉल का भाई हमने एक बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सॉल्यूशन ढूंढ लिया है, जो कि भाई आपके भी काम आ सकता है अगर आपकी भी ये वॉल्व टूटती है। हमने लिया है भाई एक ये नोजल जो कि आपके सामने रखा है, और जहाँ पर वो वॉल्व लगी हुई थी प्लास्टिक वाली इंजन में, वहाँ पर हमने भाई अच्छे से बिल्कुल चूड़ी काट दी है जिसमें ये नोजल लग जाएगा। और भाई ऊपर से इसके अंदर क्लिप टाइट कर देंगे तो भाई ये बिल्कुल परमानेंट सॉल्यूशन हो जाएगा, ये कभी जिंदगी में भी नहीं टूट पाएगा और भाई काम भी वही करेगा। अगर हम प्लास्टिक की वॉल्व लगा लेते हैं तो वो टूट जाती है, लेकिन भाई ये चीज़ कभी नहीं टूट पाएगी और ये भाई काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल सॉल्यूशन रहेगा इस चीज़ का। तो अगर आपकी भी कार की ये वॉल्व टूटती है, आपकी चाहे कोई सी भी कार हो, तो आप भी इस तरीके से सॉल्यूशन करके अपना भाई काम कर सकते हैं। तो अभी इस वॉल्व को फिट करने के बाद देखते हैं हमारी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हुई कि नहीं। थ्रॉटल बॉडी आपने देख ही ली होगी भाई, थ्रॉटल बॉडी तो गंदी नहीं है भाई जो हमने सोचा था।
और भाई फिर भी हमने DW40 से थ्रॉटल बॉडी को साफ करके भी देख लिया, और भाई उसके सेंसर वगैरह जो होते हैं वो भी हमने साफ करके देख लिया, और जो जो हम कर सकते थे हमने सब कुछ जो हमारे माइंड में था कि हाँ इस वजह से ये प्रॉब्लम आ सकती है वो सब हमने करके देख लिया। लेकिन फिर भी भाई कार के अंदर जो इशू आ रहा था वो जू का तू है, वो अभी तक के सॉल्व नहीं हुआ। लेकिन भाई एक प्रॉब्लम आ रही है कि हमारे पास कोई भी सेकंड हैंड अभी थ्रॉटल बॉडी नहीं है लगाकर चेक करने के लिए, और ना ही अभी हमारे पास कोई दूसरी पोलो GT है जिसकी हम थ्रॉटल बॉडी निकाल कर इसमें लगाकर चेक कर ले कि हाँ मेन थ्रॉटल बॉडी का ही इशू है या फिर नहीं। नॉर्मल पोलो की थ्रॉटल बॉडी में और भाई पोलो GT की थ्रॉटल बॉडी में डिफरेंस होता है, वरना नॉर्मल पोलो तो भाई बहुत ज्यादा है, पोलो GT लेकिन कम है। तो अभी हम जाएंगे भाई एक दूसरे मैकेनिक के पास जो कि भाई वॉक्सवैगन का स्पेशलिस्ट है। वो हमारे शहर में तो नहीं है, हमें जाना पड़ेगा भाई सहारनपुर में है वो मैकेनिक। ऐसे हमने अभी उससे कॉल पर बात करी, वो कह रहा है भाई कि जो भी होगा मैं देख लूंगा, सॉल्व कर दूंगा आपकी प्रॉब्लम, आप लेकर आ जाओ। तो अभी हम उसके पास जा रहे हैं, उसके पास जाने के बाद देखते हैं भाई प्रॉब्लम सॉल्व होती है या नहीं, उम्मीद करते हैं भाई हो ही जाएगी। तो अभी चलिए फटाफट से चलते हैं और वहां पर जाकर आपसे मिलते हैं। तो फाइनली भाई पहुंच गए हैं हम अपनी डेस्टिनेशन पर, और भाई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई कार को यहाँ तक लाने में, क्योंकि भाई कार 50-60 से ऊपर ही नहीं जा रही थी RPM की प्रॉब्लम की वजह से। पर खैर भाई पहुँच गए हैं अब फाइनली। अभी मैकेनिक साहब भाई अपना जो भी इसके अंदर प्रॉब्लम है वो आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि भाई इन फॉक्सवैगन वगैरह की गाड़ियों में जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह आती है वो हर कोई नहीं पकड़ सकता, और हर कोई इन गाड़ियों को सही भी नहीं कर सकता। ये जर्मन कार्स है भाई, इनके अंदर टेक्नोलॉजी वगैरह अलग होती है सारी की सारी। तो अभी भाई चेक करने के बाद देखते हैं ये मैकेनिक क्या बताते हैं और क्या नहीं। तो भाई ये जो अभी मैकेनिक कर रहे हैं, मेरे को इस चीज़ का भाई पहले से ही डाउट था कि इस कार के कोई फ्यूज़ वगैरह में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि इसमें अचानक से ही प्रॉब्लम आई, और अचानक से प्रॉब्लम ज़्यादातर फ्यूज़ वगैरह की आती है। ये EPC की लाइट कभी कभी भाई फ्यूज़ से भी आ जाती है जब कार का फ्यूज़ उड़ता है। तो अगर आपकी भी कार में कोई प्रॉब्लम आए EPC वगैरह की, तो भाई पहले इसकी फ्यूज़ चेक करवा ले सारे के सारे, फिर उसके बाद कार को छेड़े। तो अभी इनको इनका काम करने देते हैं, फिर जो भी सिचुएशन होती है वो देखते हैं भाई। तो फाइनली भाई हमारी कार में जो प्रॉब्लम आ रही थी वो हो गई है भाई 100% सॉल्व, और भाई बहुत ही ज्यादा उम्मीद से आए थे यहाँ पर, और वो भाई उम्मीद भाई ने बेकार नहीं जाने दी, अच्छी ही जाने दी। भाई ने प्रॉब्लम पकड़ ली और उसे सॉल्व कर दिया। हमारी कार में भाई थ्रॉटल बॉडी में ही प्रॉब्लम थी, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम थी वो। हम सोच रहे थे भाई इसमें साफ सूफ करके काम चल जाएगा, लेकिन वो नहीं चला था काम। तो भाई वो टेक्निकल काम हुआ उसके अंदर। मैं तो भाई को बोल रहा था भाई इसे चेंज ही कर दो, क्यों बिना फालतू में चक्कर में पड़ रहे हो, लेकिन भाई ने कहा कि ये सही है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं भाई, अभी इसे ही चला लेते हैं, अगर कभी प्रॉब्लम आई तो भाई फिर चेंज करवा लेंगे। तो फाइनली भाई अभी तो हो गया है अपनी कार का काम कंप्लीट। जो भी इशू थे भाई, जो भी मीटर वगैरह में लाइट्स वगैरह आ रही थी वो सब की सब चली गई है, और भाई अब कार के RPM भी भाई बढ़िया ऊपर जा रहे हैं। स्पोर्ट्स मोड में मैंने चलाकर देखी, बढ़िया चल रही है भाई, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही। और अगर आपको पोलो का या फिर किसी भी कार का पुराना स्पेयर चाहिए हो, जैसे अगर पोलो की हम थ्रॉटल बॉडी डलवाते तो भाई वो सेकंड हैंड डलवाते, क्योंकि नहीं तो भाई बहुत ही ज्यादा महंगी है। तो अगर आपको भी अपनी कार का कोई भी सेकंड हैंड स्पेयर चाहिए हो, चाहे फिर वो थ्रॉटल बॉडी हो या फिर बॉडी रिलेटेड पार्ट हो या फिर इंजन रिलेटेड पार्ट हो, तो भाई आप मेरे को DM कर सकते हैं। हर कार का स्पेयर सेकंड हैंड भी और न्यू भी हमारे पास अवेलेबल मिल जाएगा आपको, क्योंकि भाई हमारे पास काफी सारे सोर्सेज हैं। अगर अवेलेबल नहीं भी होते तो हम मंगवा कर दे देते हैं, कोई इशू नहीं आता। भाई उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके कुछ ना कुछ मदद जरूर आएगी जब आप भी इस प्रॉब्लम में पड़ोगे। तो ये वीडियो यहीं तक ही रखते हैं भाई, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।